Hello everyone. Welcome back to my channel, Leaf Tutorial. सातिन स्टिच लीफ। यह हैंड एम्ब्रॉयडरी की सबसे आसान और सबसे खूबसूरत स्टिचों में से एक है। अगर आप एम्ब्रॉयडरी सीखना शुरू कर रहे हैं तो यह स्टिच आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सबसे पहले कपड़े पर एक साधारण पत्ती का डिज़ाइन बनाइए और उसके बीच में एक सेंटर लाइन खींच लीजिए। अब अपनी पसंद के रंग का एम्ब्रॉयडरी धागा सुई में डालिए। मैं यहाँ 2 शेड्स का उपयोग कर रही हूँ जिससे पत्ती और भी आकर्षक दिखाई दे। अब पत्ती के ऊपरी हिस्से से शुरुआत करें। सुई को एक किनारे से बाहर निकालें और ठीक सामने वाले किनारे पर डाल दें। इस तरह एक सीधा स्टिच बन जाएगा। अब इसी तरह एक एक करके पूरे पत्ते को सीधी और पास स्टिचों से भरते जाएं। ध्यान रखें कि सभी स्टिच एक जैसी लंबाई के हों और उनके बीच कोई गैप न रहे। इससे पत्ती की सतह बिल्कुल स्मूथ और चमकदार दिखाई देगी। धागे को बहुत ज़्यादा टाइट भी न खींचें और बहुत ढीला भी न रखें। सही टेंशन से आपका काम साफ और प्रोफेशनल लगेगा। अगर आप अपनी एम्ब्रॉयडरी को और सुंदर बनाना चाहते हैं तो एक ही रंग के 2 अलग-अलग शेड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पत्ती में बहुत अच्छा शेडिंग इफ़ेक्ट आता है। इस सैटिन स्टिच लीफ का उपयोग आप कुशन कवर, टोट बैग, टेबल रनर, हैंड करचीफ, ड्रेस, वॉल हैंगिंग और कई तरह के फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनों में कर सकते हैं। नेक्स्ट लीफ, फिशबोन लीफ। सबसे पहले कपड़े पर एक पत्ती का आकार बनाइए और उसके बीच में एक सेंटर लाइन खींच लीजिए। अब अपनी पसंद का एम्ब्रॉयडरी धागा सुई में डालें। मैं यहाँ गुलाबी रंग का धागा इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आप अपनी पसंद का कोई भी रंग चुन सकते हैं। अब पत्ती के ऊपरी भाग से शुरुआत करें। सबसे पहले सेंटर लाइन पर एक छोटा सा सीधा स्टिच बनाइए। इसके बाद सुई को सेंटर लाइन के बाईं ओर से बाहर निकालें और तिरछा स्टिच बनाते हुए सेंटर लाइन में डाल दें। फिर सुई को दाईं ओर से बाहर निकालें और उसी तरह सेंटर लाइन में डालें। इसी प्रकार बारी बारी से बाईं और दाईं तरफ स्टिच बनाते जाएं। धीरे धीरे पूरा पत्ता भर जाएगा और बीच में एक सुंदर फिशबोन पैटर्न अपने आप बन जाएगा। यह स्टिच देखने में बहुत सुंदर और प्राकृतिक लगता है। इसकी खास बात यह है कि बीच में एक नसवेन जैसी लाइन बनती है जिससे पत्ती बिल्कुल असली जैसी दिखाई देती है। फिशबोन स्टिच का उपयोग आप फूलों की पत्तियाँ, बेलें, टोट बैग, कुशन कवर, टेबल रनर, हैंड करचीफ, ड्रेस और कई तरह के एम्ब्रॉयडरी प्रोजेक्ट्स में कर सकते हैं। अलग अलग रंगों के धागों का इस्तेमाल करके आप अपने डिज़ाइन को और भी आकर्षक बना सकते हैं। फिशबोन स्टिच का उपयोग आप फूलों की पत्तियाँ, बेलें, टोट बैग, कुशन कवर, टेबल रनर, हैंड करचीफ, ड्रेस और कई तरह के एम्ब्रॉयडरी प्रोजेक्ट्स में कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। ट्विस्टेड चेन लीफ। सबसे पहले कपड़े पर एक पत्ती का आकार बनाइए और उसके बीच में एक सेंटर लाइन खींच लीजिए। अब अपनी पसंद के रंग का एम्ब्रॉयडरी धागा सुई में डालें। मैं यहाँ पीले रंग का धागा इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि यह डिज़ाइन को बहुत सुंदर और आकर्षक बनाता है। अब पत्ती के ऊपरी हिस्से से शुरुआत करें। सुई को कपड़े के नीचे से ऊपर निकालें और पहला ट्विस्ट चेन स्टिच बनाइए। इस स्टिच में पहले एक छोटा सा लूप बनता है और फिर धागे को हल्का सा ट्विस्ट करके उसे लॉक किया जाता है। यही ट्विस्ट इस स्टिच को एक अलग और उभरा हुआ लुक देता है। अब इसी तरह एक एक करके पूरी पत्ती में ट्विस्टेड चेन स्टिच बनाते जाएं।
सभी स्टिच को एक जैसी दूरी पर रखें और ध्यान दें कि हर ट्विस्ट एक ही दिशा में हो। इससे पूरी पत्ती साफ, संतुलित और प्रोफेशनल दिखाई देगी। धागे को बहुत ज़्यादा टाइट न खींचें, क्योंकि इससे लूप का आकार बिगड़ सकता है। अगर आप आराम से और समान टेंशन के साथ सिलाई करेंगे तो आपकी पत्ती का टेक्सचर बहुत सुंदर दिखाई देगा। इस स्टिच की सबसे बड़ी खासियत इसका 3D टेक्सचर है। यह साधारण पत्तियों की तुलना में अधिक उभरा हुआ और आकर्षक दिखता है। आप चाहें तो इसे सैटिन स्टिच, फिशबोन स्टिच और फेदर स्टिच के साथ मिलाकर भी बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बना सकते हैं। शुरुआत में अगर आपकी स्टिच बिल्कुल परफेक्ट न बने तो चिंता मत कीजिए। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद यह स्टिच बहुत आसान लगने लगेगा और आपका काम भी पहले से कहीं ज़्यादा सुंदर दिखाई देगा। अगर आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली सभी एम्ब्रॉयडरी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। फेदर स्टिच लीफ / फर्न लीफ। अगर आप फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी या नेचर थीम वाले डिज़ाइन बनाना पसंद करते हैं तो यह स्टिच आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले कपड़े पर एक पत्ती का आकार बनाइए और उसके बीच में एक सेंटर लाइन खींच लीजिए। अब अपनी पसंद के रंग का एम्ब्रॉयडरी धागा सुई में डालिए। मैं यहाँ गुलाबी और हरे रंग के धागे का उपयोग कर रही हूँ, जिससे पत्ती और भी सुंदर और आकर्षक दिखाई देती है। आप चाहें तो अपनी पसंद के किसी भी रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पत्ती के ऊपरी भाग से शुरुआत करें। सुई को सेंटर लाइन पर नीचे से ऊपर निकालिए। अब फेदर स्टिच बनाते हुए सुई को थोड़ा नीचे ले जाएं और धागे को सुई के नीचे रखते हुए हल्के से खींचें। इससे एक सुंदर लूप बन जाएगा। अब यही प्रक्रिया बारी बारी से बाईं और दाईं तरफ दोहराते जाएं। हर स्टिच लगभग एक जैसी लंबाई का रखें और दोनों तरफ समान दूरी बनाए रखें। धीरे धीरे पूरी पत्ती भरती जाएगी और एक सुंदर फेदर या फर्न जैसा पैटर्न बनकर तैयार हो जाएगा। इस स्टिच में सबसे ज़रूरी बात है धैर्य और समान टेंशन। धागे को बहुत ज़्यादा कसकर न खींचें, क्योंकि इससे लूप छोटे हो सकते हैं और डिज़ाइन का आकार बिगड़ सकता है। यदि आप आराम से और बराबर टेंशन के साथ सिलाई करेंगे तो आपका काम साफ, सुंदर और प्रोफेशनल दिखाई देगा। फेदर स्टिच की सबसे बड़ी खासियत इसकी सॉफ्ट और नेचुरल लुक है। यही कारण है कि इसे पत्तियां, फर्न, बेल, फूलों की शाखाएं, बॉर्डर डिजाइन और कई तरह के डेकोरेटिव पैटर्न बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इस स्टिच को और भी आकर्षक बनाना चाहते हैं तो 2 अलग-अलग रंगों के धागों या वेरीगेटेड एम्ब्रॉयडरी फ्लॉस का इस्तेमाल करें। इससे आपकी पत्ती में गहराई आएगी और डिजाइन और भी खूबसूरत लगेगा। नियमित अभ्यास से आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपकी फिनिशिंग भी पहले से कहीं बेहतर हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका प्यार और सहयोग मुझे नई नई एम्ब्रॉयडरी डिजाइन आपके साथ साझा करने की प्रेरणा देता है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार एम्ब्रॉयडरी ट्यूटोरियल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और हैप्पी स्टिचिंग।